अच्छे घर से हैं आप, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं तो अब क्या करोगे? लीड लगाओगे, न्यूज़ देखोगे। दिल्ली में चले आते हो तुम, तो पोस्टिंग जहाँ को वहीं करना है। तो भाई बिहार कौन सुधारेगा? बिहार कौन सा, जो हमारे वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए ना कि जो हम क्यों बाहर जा रहे हैं। काम सीखे होते तो काम तो सीखे होते तो अच्छी बात थी। मालिक होते, कार से निकल रहे होते इधर बगल से। कौन से कक्षा में? 10th। पढ़ाई से क्या होता है? अरे अभी बच्चे को बता दो, अपना रीज़न दो। CSIR ये क्या होता है यार? ये होता है ना, क्या बोलता है, सेंट्रल साइंस इंडस्ट्री होता है ना। हिमाचल में कोई नौकरी वोकरी नहीं थी तो दिल्ली में आए नौकरी के लिए, यहाँ पे पता लगा भाई अलग ही सीन है, यहाँ पे धक्का धक्का। मेरे दोस्त भी कितने हैं सारे क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट करके घर पे बैठे हुए, 3-4 जब से लॉकडाउन है, जब से बैठे हुए आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। हाय गाइस, मैं हूँ राज और फ़िलहाल मैं इस बस में हूँ जो कि आर्य कुतुब मीनार से, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग खचाखच भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यहाँ सभी लोग एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं। मैं जानना चाहता ये हूँ कि क्या पढ़ाई लिखाई इंसान को सफल करती है या फिर कोई और रास्ता है। थोड़ा सा लोगों का व्यू लेते हैं। भाई आप बात कर लोगे एक बार थोड़ा सा हमसे? मेरे को आपसे ये पूछना है, आप पढ़े लिखे हो? थोड़ा बहुत तो पढ़े ही है। भाई आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई जीवन को बदल सकती है? हाँ बिल्कुल। कैसे? पढ़ाई के बिना कुछ है ही नहीं भैया। आपका क्या क्या बदल गया एजुकेशन से? कुछ नहीं बदला, बस दुनियादारी समझ रहे हैं, बाकी आगे वही है, जॉब की दिक्कत है। अपना काम कुछ करना है तो अगर पढ़े लिखे हो तो कुछ कर सकते हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो छोटा बिजनेस भी कर सकते हो, रोड पे रेड़ी पटरी डाल सकते हो, पकौड़े बेच सकते हो, और क्या कर सकते हो। ज़्यादा पढ़े हो तो कोई अच्छी नौकरी कर सकते हो। यार पढ़े लिखे, यहाँ पर मुझे ज़्यादा ही पढ़े, सभी पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, लेकिन देखो दशा देखो कितनी बुरी है कि मतलब ऐसे में लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या, तो एजुकेशन हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं नहीं, ऐसी है एजुकेशन। अगर आप अच्छे एजुकेशन से पढ़े लिखे हो तो आप अच्छी नौकरी करोगे। अगर आप 12th या उससे आगे हो क्वालिफिकेशन से तो यही है, बस दिल्ली में तो यही है भाई। मेरे दोस्त भी कितने हैं सारे क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट करके घर पे बैठे हुए, 3-4 जब से लॉकडाउन है, जब से बैठे हुए आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। आपको ऐसा लगता है कि इंसान को एजुकेट करना चाहिए खुद को, या अपने स्किल्स बनानी चाहिए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए? मेरा ये है कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, साथ में अपना स्किल भी कोई लेके चलो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो साथ में कुछ सीखो भी। कौन आदमी जल्दी सफल हो सकता है? जिसके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन? जिसके पास स्किल्स है। एजुकेशन सेकंड नंबर पे आता है। हाँ, सेकंड नंबर पे है अभी के टाइम में देखा जाए तो एजुकेशन, क्योंकि जिसके पास स्किल है अभी वो एजुकेशन भी करो, साथ में स्किल भी करो। स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल्स नहीं है, अगर आप पढ़े रहो ना, इंटरव्यू देने भी जा रहे हो जॉब के लिए, तो सबसे पहले कुछ नहीं पूछेंगे, स्किल्स ही पूछेंगे आपके पास क्या है वो, और बाकी डिग्री साइड में रख देते हैं। तो यार इतने इस बस में दिख रहे हैं सभी लोग जेंटलमैन दिख रहे हैं, लीड वोड लगा रखे हैं। आप भी देखो लीड लगा रखे हो, एकदम लग रहे इतने कि मतलब जेंटलमैन, बाकी वही है, कुछ नहीं है भाई। दिक्कत नहीं है? नहीं जी भाई, हम हिमाचल से पढ़े हुए हैं, हिमाचल के टॉपर हैं। धक्के खा रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक फर्स्ट मारे हैं क्लास में। और आज जो वहाँ पे हिमाचल में कोई नौकरी वोकरी नहीं थी तो दिल्ली में आए नौकरी के लिए, यहाँ पे पता लगा भाई अलग ही सीन है, यहाँ पे धक्का धक्का। तो देख रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं हिमाचल में 1st to 9th क्लास टॉप किया हुआ स्टूडेंट, ये देखिए हमारे साथ बस में धक्का मार रहा है, धक्का में परेशान है बेचारा। 6th 7th 8th सारे फर्स्ट क्लास किए हुए हैं। हाँ फर्स्ट। तो उस टॉप का कोई फायदा होता नहीं है आगे। ना। फिर भी कुछ बच्चे हैं परेशान हो जाते हैं, जिनके 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो गलत फैसला ले लेते हैं, उनका क्या कहोगे आप? अगर आपके पास दिमाग भी है ना, अगर आप कुछ सीखे हुए हो, अगर कहीं आप नौकरी के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले वहाँ पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेट क्या है। अगर आपके पास नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, भले आप कितने टैलेंटेड हो। इससे अच्छा आप टैलेंटेड बनो, एजुकेशन को भी साइड में रख के अपने टैलेंट पे काम करो। तो आप पहली प्रायोरिटी स्किल्स को देते हैं, ना कि एजुकेशन? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा सागर कुमार। सागर। क्या नाम है भाई? सुहास। कहाँ रहते हो? हम बिहार से आए। बिहार से हो? पढ़े हो? एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। एग्ज़ाम देने के लिए आए थे जी। क्या चीज़ का? CSIR। ये क्या होता है यार? ये होता है ना, क्या बोलता है, सेंट्रल साइंस इंडस्ट्री होता है ना। सरकारी नौकरी होती है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्था है, वही ये होता है। एग्ज़ाम देने आए थे? पढ़े लिखे लग रहे हो तुम तो यार। तो अब पढ़े तो ना दिन आए हैं। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? क्या होता है, उस तरह मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोचने की समय क्षमता बढ़ती है, और सामने वाला के बोलने ज़्यादा सुनने की क्षमता आती है। अच्छा, शहर में तुम देखो, ये भाई साहब को देखो, चमक रहे हैं, एकदम लीड लगा रखे हैं। तुम गांव से आए हो, तुम थोड़े से मतलब उतने चमक नहीं रहे हो, तो तुम मुझे बताओ कि और लगा सकते हैं? जी, मेरे पास भी है। तो शहर में शोबाजी है, लगता है आपको? दिखावापन ज़्यादा है?
जहाँ पे आवश्यकता नहीं वहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे लीड क्या जरूरी है, मेरे पास भी है, रखे हुए जेब में। अरे हीरो बनता है आदमी, हीरो बनता है। हीरो की बात नहीं है। देखिए अच्छे घर से हैं आप, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं तो अब क्या करोगे? लीड लगाओगे। न्यूज़ देखोगे, लीड लगाओगे। मैं तो वही देख रहा कि देश में क्या चल रहा है और क्या कर सकते हैं, बताओ। ये भाई देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बिहार से आ गए। जी, एग्जाम देने के आए थे, सेंटर ही ये देता है बिहार के लोग सब क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा रहता है यार? कि उसके अलावा कोई ऑप्शन है ना, कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, क्या तुम बनाओ। इंडस्ट्री बनाने के लिए मेन जरूरी है तुम जहाँ कुछ अच्छा बन जाए तो बिहार छोड़ देते हो। अच्छा, सब बिहार को बोलता है बिहार कमजोर है, गरीब है, जैसी नौकरी लगता है दिल्ली में चले जाते हो तुम। तो पोस्टिंग जहाँ को वहीं नौकरी करना है। तो भाई बिहार कौन सुधारेगा? बिहार कौन सा, जो हमारे वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए ना कि जो हम क्यों बाहर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ रहे हो, सुविधा यहाँ का उठा रहे हो। जैसे कि जो चीज़ हम यहाँ मिल रहा है, ठीक ना, वहाँ भी बिहार होना चाहिए, तो हम ये रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि प्राइवेट ही जॉब किया, ठीक है, अच्छा से किया, तैयारी किया, पॉलिटेक्निक किया बिहार से, उसको पॉलिटेक्निक करने के बाद उसको जॉब वहाँ मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं तो कहाँ क्यों करेगा? बाहर आना पड़ेगा, उड़ीसा जाएगा या दिल्ली आएगा या बेंगलुरु। कहाँ रह रहे हो, बिहार में? यहाँ पर नहीं, बिहार सिर्फ बिहार देने आए। हाँ, क्या किसके यहाँ रुके हैं? यहाँ पे मेरे दोस्त का जो थे ना, पापा रहते थे, तो उन्हीं का रूम में था। उनके यहाँ रुके हुए हैं। हाँ, हम लोग का दोस्त ये सब है, ये सब तीनों हैं। अरे ये सब भी तुम्हारा बिहार से आया है? सब साथ आए हैं। तो फोन पे बात कर रहा है दोस्त? नहीं तो अब अच्छा तो यूट्यूब ही है। अगर कुछ स्किल है तो आप यूट्यूब पे काम करो, नौकरी से ज़्यादा आप यूट्यूब पे कमा लोगे। बिहार से भाई, बिहारी टार्जन अपने बिहार का ही है, पढ़ा लिखा है नहीं बंदा उतना, फिर भी देखो अच्छे फिजिक्स पे काम करके यूट्यूब पे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर आप कह रहे हो एजुकेशन इतना खास जरूरी है नहीं? एजुकेशन भी ज़रूरी है और अपना स्किल भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको क्या लगता है शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या कोई काम सीख लो? काम तो सीखना ही सब दिन है, पर पढ़ाई सब दिन नहीं हो सकता है, इसलिए पहले जरूरी पढ़ाई है, शिक्षा पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सचिन तेंदुलकर तो 10वीं में फेल हो गए थे और देखो पूरी दुनिया में नाम है। एक बता, आप एक गिने चुने हस्ती का नाम गिना रहे हैं। विराट कोहली को देख लो। हाँ, आप गिने चुने के गिना रहे स्टीव हैं। जॉब्स को देख लो। हाँ, गिने चुने गिना रहे हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। आप जो तो कुछ लोगों में आपका भी तो नाम आ सकता है। मेजोरिटी है ना, उसको पकड़िए, ठीक है। भारत की आबादी कितना है? 140 करोड़, उसमें आप 40 को नाम गिना रहे हैं, कितने परसेंट हुए? 0 पॉइंट कितने जीरो लगाए, उसके बाद 1% होगा, समझ रहे हैं? लेकिन उसको पूरी दुनिया जानती है। जानती तो देखिए आराम से देखो तो ये धक्का खा रहे हैं सब लोग। हर चीज़ की तुलना हर चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तुलना जो समाज से होता क्या है। नाम है आपका? सुभाष कुमार। सुभाष कुमार जी, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने आए हैं बिहार से दिल्ली में? जी, ठीक है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं, पढ़े लिखे नहीं ये हैं? टिकट ले रहा हूँ ना। टिकट ले रहे हैं। अच्छा, नहीं हम पूछ रहे हैं पढ़े लिखे कोई। क्या नाम है बाबू? शिवा मौर्य। पढ़ते हो? यस, कौन से कक्षा में? 10th। पढ़ाई से क्या होता है? अरे अभी बच्चे को बता दो, अपना रीज़न दो। पढ़ाई क्या क्या बदल सकती है इंसान के जीवन की? यस, क्या क्या चीज़ें बदल सकती है शिक्षा? सब कुछ बेटा है आपका? बेटा है आपका? बोलने दीजिए, बेटा है तो बोलने दीजिए। हाँ, यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए हो? नहीं, ये तो ऐसे ही अभी आज ही आया है वो गांव से। आप पढ़े हैं? हाँ, मैं तो यहाँ फरीदाबाद रहता हूँ, हरियाणा, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लगता है कि शिक्षा से कुछ परिवर्तन आ सकता है? हाँ, क्यों शिक्षा नहीं, क्या बदल देती है? आज इधर आज ये जगह है, आराम से बात करेंगे। क्यों नहीं आएगी, परिवर्तन आएगा, पढ़ेगा तो। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं आप। शिक्षा इंसान के लिए ज़रूरी है या फिर किसी काम को सीखना आज के समय में? जरूरी तो है ही। एजुकेशन ज़रूरी है या किसी काम को सीखना? समझा के बताइए। एजुकेशन। एजुकेशन क्या देती है शिक्षा आपको? शिक्षा ही सब कुछ है, अगर हो जाए तो, लेकिन उतनी सुविधा तो नहीं है ना। पढ़ लिख के क्या बन सकता है आदमी? अब वो तो अपनी अपनी चॉइस है, फिर भी पढ़ाई के हिसाब अच्छा, से। पढ़ा लिखा आदमी कभी मालिक बनते हुए देखा है आपने? आपने पढ़े लिखे को नौकर बनते हुए देखा है? जी जी तो शिक्षा आपको नौकर बनाती है? जी। तो नौकर बनने के लिए पढ़ाई हो रही है? अरे मजबूरी के नाम महात्मा गांधी क्या। तुम बताओ, शिक्षा मालिक बनाती है कि नौकर? ये कह रहे हैं नौकर। दोनों बनाती है। हैं?
दोनों बनाती है। दोनों बनाती है, आपके काबिलियत पे डिपेंड करेगा ना। यस। चलिए, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम तो देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग। इसमें बस में सफर करेंगे तो पढ़े लिखे लोग कम बैठेंगे। बस में पढ़े लिखे लोग कम हैं। और अरे क्या बात कर रहे हैं बाबू साहब, सब यहाँ तो एक से बढ़िया लोग पैसे चल रहे होता हैं। पैसे ये होते वो अंकल आए हैं, पढ़े लिखे नहीं अंकल जी? अरे सब ये देखो वैसे भैया हैं। भैया आप इधर आ जाओ। आ जाओ। क्या आगे भाई साहब, पढ़े लिखे हो? यस। पढ़े लिखे हैं ये कह रहे हैं कि बस में चढ़ने वाला आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़े लिखे होते हैं। कहते पढ़ा लिखा आदमी को बहुत पैसा होता है। ऐसी बात कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, एक सवाल था हमारा, हम इससे शुरू कर रहे हैं। बोलो। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है आपको? हाँ। आप इस तरफ आ जाओ, हम आपको जगह देंगे क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं। द एजुकेशन कैन चेंज लाइफ और स्किल्स। यस। शिक्षा इंसान के जीवन को बदल सकती है या कोई कला, कोई स्किल्स? कोई कला बदल सकती है। तो पढ़ाई क्यों कर रहा है आदमी? पढ़ाई सिर्फ अपने लिए कर रहा है कि हम कहीं मार ना खाए। इसलिए हम कहीं मार ना खाए, इसलिए पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई मार रखा है मतलब समझा नहीं। ऐसे कहीं जॉब चाहते हैं तो जॉब पे भी पढ़ाई चाहिए होती है। आजकल हर जगह पढ़ाई मांगते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं यस। और आप धक्का खा रहे हैं बस में। ऐसे हर कोई धक्का खा रहा है। क्या फायदा उस पढ़ाई का? उस पढ़ाई का बात क्या है? अब जिस चीज़ के लिए हमने पढ़ाई करी है वो चीज़ हमें जब हासिल आप नहीं पढ़े हुई। थे तब तो बोले होंगे कि बेटा पढ़ लिखे तुम बन जाओगे बाबू साहब, क्या धक्का खा रहे हैं? ऐसी मेरे बात शब्द थोड़े कड़वे हैं लेकिन जवाब चाहिए। और अगर कोई काम सीखे होते तो? काम तो सीखे होते तो अच्छी बात थी। मालिक होते, कार से निकल रहे होते इधर बगल से।